अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम करेला बनाने जा रहे हैं। करेला सिर्फ करेला नहीं है, इसमें हम चने की दाल के साथ बना रहे हैं। या आप इसको एक बार बना कर देखिए, या आप बाकी करेला खाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 3 करेला ले लिया है। इसको ऐसे काट लिया था। काट के इसको मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक डालकर इसको रखा। इसका पूरा पानी निचोड़ कर इसको मैंने धुल लिया है। ये देखिए इस तरह से। इसमें जो बीज होती है, जो मोटी और कड़ी वाली बीज होती है, उसको आप निकाल लीजिए। ये एकदम कौली बीज है, एकदम कौला करेला था, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये करेला मैंने रेडी कर दिया है। 2 to 3 टेबल स्पून मैंने चने की दाल को धुल कर अच्छे से भिगो दिया। ये 1 घंटा भीग गई है। आप चाहें तो और ज़्यादा देर तक भिगने रख सकते हैं। ये इमली की चटनी है, ये मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून। नमक ले लिया मैंने 1/2 टीस्पून। 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया। 1 टीस्पून भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्चा है, 1.5 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया है गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर। और 3 करेला लिया था मैंने। ये 3 प्याज भी ले लिया है मैंने। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, देखिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। इसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे पहले। ये देखिए प्याज हमारी हो रही है। हमको लाल नहीं करना है, हमको इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। प्याज हमारी अच्छे से पकनी चाहिए। हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक हमारे करेले में था, हमने अच्छे से उसको धुल भी लिया है, इसलिए अब उसमें नमक नहीं है। ये प्याज को हम थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर हम इसमें मसाले और करेला डालेंगे। तो देखिए हमारी प्याज हो गई है। इसमें हम ये मिर्चा पाउडर, धनिया, हल्दी और गरम मसाला, और ये दाल जो मैंने भिगाई थी उसको डाल देंगे। ये मेरी भाभी मेरे मायके में बहुत अच्छे से बनाती थी। हमने सब हमारे बड़ों से ही सीखा है खाना बनाना। ये करेला भी मैं डाल देती हूँ इसमें। ये देखिए मैं इसमें ये इमली की चटनी भी डाल रही हूँ। अगर आप गुड़ और इमली अलग से डालना चाहते हैं, अलग अलग, तो वो भी डाल सकते हैं। इमली की चटनी नहीं है आपके पास तो। हमने दाल डाला है, इसको पकना है, इसलिए मैं इसमें देखिए ये आधी प्याली पानी डाल रही हूँ। सारी चीज़ मैंने डाल दिया है। अमचूर पाउडर नहीं डाला है। अमचूर पाउडर हम टेस्ट करने के बाद में डालेंगे। अगर आपको और खट्टा चाहिए तो आप अमचूर पाउडर डालिए, नींबू डाल सकते हैं। ये सब्ज़ी हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है। चलिए इसको ढक्कन लगा देते हैं और इसको स्लो फ्लेम पर हम 1 विजिल ले लेंगे। ये देखिए हमारा करेला एकदम रेडी है। मैंने सिर्फ इसमें आधे कप से थोड़ा सा कम पानी आप डालिए। मैंने भी उतना ही डाला था। ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, एकदम तेल छूटा हुआ है, बिल्कुल नहीं लगा है नीचे। करेला भी गल गया है और दाल भी हमको गली चाहिए, लेकिन खड़ी रहनी चाहिए। ये देखिए ये हमारी दाल गल गई है, लेकिन एकदम खड़ी है। देखिए इस तरह से ये दाल हमारी जब मुँह में आती है तो अच्छी लगती है। अब बिल्कुल कड़वा नहीं है। ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने 1/4 टीस्पून जो लिया था, बस। इसमें हरा धनिया डालिए लास्ट में। ये हमारा करेला एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा करेला एकदम रेडी है। ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने कोई ज़्यादा गुड़ नहीं डाला है,
बस 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें इमली की चटनी डाली थी। ये आपके घर में आपको, आपके बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।